तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ का टू मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्ट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन बैंक 2019 का प्रीवियस सब्जेक्ट क्वेश्चन, जो हमारा 2 मार्क्स का होने वाला है। आपको पता होगा जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में जो हुआ था, उसमें जो हमारा 2 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव था, वो जो कितना टोटल जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल जो है 25 गो 2 मार्क्स का सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे, डेली क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम डेली क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहाँ पे शुरू करते देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपने लिख लिया है। हमारा आज का हेडिंग होने वाला है क्लास 12। अच्छा, ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इससे पहले फिर क्या करेंगे, हम पार्ट 2 लाएंगे। तो 5 वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं 5 वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2019 से पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोला कि dy बाई dx निकालिए, यदि y बराबर दे दिया cos रूट के अंदर sin x। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं दिया हुआ। हमको क्या बोला है कि हमको बोला गया है कि हमको सिर्फ dy बाई dx निकालना है, और हमको y का मान दे दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन जो सब पहले भी कर चुके हैं, आप पहले भी जो है लगा चुके हैं। तो इस तरह जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी भी है, और बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन ईजी भी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो हमको y का मान दे दिया, हमको निकालना है dy बाई dx निकालना था। पहले क्या करेंगे, हमको पहले जो दिया हुआ है, जो हमको दिया उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम उसको उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। इस तरह से आपको भी क्या करना है, पहले जो दिया उसको क्या करना है, उसको इस तरह से क्या कर लेना, उतार लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ, तो y। तो y का मान क्या दिया हुआ हमारे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे y का मान लिख लेते हैं। तो हमारा y का मान दिया हुआ cos रूट के अंदर sin x। ये दिया हुआ हमारा y के मान, cos क्या, तो cos रूट के अंदर sin x। हमको निकालना है dy बाई dx। आपको पता होगा कि हम dy बाई dx किस तरह निकालते हैं। जब तक हम x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन नहीं करेंगे, हमारा जो है dy बाई dx नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, हम यहाँ पे लिख देंगे। उस तरह से आप भी क्या करना, आप भी लिखना x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। अगर हम x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर। तब अगर हम y का हम क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष दोनों क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, dy बाई dx लिखाएंगे। तो हमको पता होगा जब अगर हम y के निकालेंगे अवकलन, तो हमको पता है कि y का अवकलन क्या निकलता है। तो y का अवकलन निकलता है हमारा dy बाई का dx, dy बाई dx निकलता है हमारा y का अवकलन। हम क्या करेंगे, जो हमारा है ना cos में रूट के अंदर sin x, हम क्या करेंगे, इसका अवकलन निकालेंगे। यहाँ हम लिख देंगे dy बाई dx। हमको अवकलन किसका निकालना है, हमको अवकलन निकालना है cos, और रूट के अंदर किसका, तो रूट के अंदर sin x का। इसका क्या करना हमको, इसका हमको अवकलन निकालना है। तो यहाँ तो हो गया हमारा dy बाई dx। तो इसको ये जैसे हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको उस तरह से हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमको पता होगा कि हमको अवकलन निकालने किसका, तो हमको अवकलन निकालना है cos में रूट के अंदर sin x का। तब यहाँ से बहुत क्या करना है, बहुत इजी से आपको देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अगर उसको सिंपल पूछता है कि cos x का अवकलन क्या होगा, sin x का अवकलन क्या होता है, तो डायरेक्ट क्या तो निकाल लेता है। लेकिन जब उसको दो डिजिट दे दिए, दो गो हमको जो डिजिट दे दिया रहता है, अब बोलते हो कि अवकलन निकालने के लिए, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। इस तरह से आप भी फंसते होंगे, तो आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यूज करना है चैन रूल। अगर आपको चैन रूल नहीं आता है, तो आप बिल्कुल जैसे इस वीडियो में जैसे चैन रूल निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको चैन रूल का अप्लाई करना है। तो जो हमारा है ना रूट के अंदर sin x, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रूट के अंदर क्या, तो ये रूट के अंदर sin x। यहाँ पे जो हमारा है ना, ये रूट के अंदर sin x, इसको हम क्या मानेंगे, इसको मन में मानेंगे x। इसको हमने क्या मान लिया, रूट sin x को हमने क्या मान लिया, मन में, हमने मन में क्या मान लिया, इसको मन में हमने मान लिया, इसको x मान लिया। तभी हो गया पूरा क्या, हो गया पूरा cos x। हम निकालेंगे पहले cos x का अवकलन। तो आपको पता होगा cos x का अवकलन क्या निकलता है, तो cos x का अवकलन निकलता है माइनस का sin x, लेकिन हमने x किसको माना, हमने x माना रूट में sin x को। तो हम x जब क्या लिखेंगे, रूट के अंदर का, तो रूट के अंदर sin x, रूट के अंदर sin x। अभी हमने जो अवकलन किया, हमने सिर्फ जो अभी cos का, cos का अवकलन निकाला है। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम रूट का अवकलन। क्या करेंगे, अब हम रूट का अवकलन निकालेंगे। तो जो पूरा हमारा अंदर था sin x, इसको हमने क्या माना है मन में, हमने इसको माना है x। हमको पता होगा कि रूट x का अवकलन क्या निकलता है, तो 1/2 रूट x। तो रूट x का अवकलन क्या निकलता है, 1/2 रूट में क्या, तो 2 रूट में x। लेकिन हमने x किसको माना, हमने x माना है sin x को। तो यहाँ पे x रखेंगे, हम sin x रखेंगे। इस तरह से क्या रखेंगे, sin x रखेंगे। अब सिर्फ क्या बच गया, हमने पहले cos का अवकलन निकाल लिया, फिर हमने रूट का अवकलन निकाल लिया। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया सिर्फ sin x। तो हम क्या करेंगे, sin x का भी क्या करेंगे, हम अवकलन निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि sin x का अवकलन क्या निकलता है, तो sin x का अवकलन निकलता है क्या, तो sin x का अवकलन निकलता है cos x। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया dy बाई dx, हमको निकाला था dy बाई dx। तो हमारा dy बाई dx का निकला है, हमारा आंसर निकल गया माइनस का sin x, रूट के अंदर माइनस का रूट के अंदर sin x डॉट 1/2 रूट sin x और डॉट में cos x। आप चाहे तो इसको जैसे सीधा करके भी लिख सकते हो। आप आंसर अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हैं,
तो आपको जो है बिल्कुल जो है पूरा मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और अच्छा सजा के लिखे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy/dx, ये जो हमारा माइनस है, माइनस को क्या करेंगे हम, माइनस यहाँ पे रहने देंगे, और जो हमारा है ना 1/2 रूट साइन एक्स, इसको हम करके क्या करेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ हम पहले इसको लिख देंगे 1/2 रूट के अंदर का, तो रूट के अंदर साइन एक्स, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इसको लिखेंगे साइन रूट के अंदर, साइन रूट के अंदर फिर से क्या, तो रूट के अंदर फिर से साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। आप अंतर जो है यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो आपको जहाँ भी मन करता है कि हम अंतर हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो आप अंतर आप बिल्कुल छोड़ देना, आपको जो है पूरा मार्क्स मिलेगा। आपको जो है एग्जाम है वो एक नंबर भी नहीं काटेगा। तो आप चाहे तो अंतर यहाँ भी छोड़ सकते हो, तो आप चाहे तो अंतर यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो हमने कुछ किया नहीं, ये मैंने यहाँ रहने दिया। ये जो था ना हमारा 1/2 रूट साइन एक्स, इसको हमने क्या किसको सामने क्या क्या पहले लिख दिया। फिर जैसे था हमारा साइन रूट के अंदर साइन एक्स और डॉट में कॉस एक्स। ये था हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो बोला गया था क्या कि dy/dx निकाले। तो हमने क्या किया, इसको बहुत ही आराम से जो है dy/dx निकाला है। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में भी क्या हुआ, पूछा जा चुका है। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि आज हम सारे जो 5 जो से 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो सारा क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में जो पूछा जा चुका है। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, उसमें सिर्फ अब 2 महीने समय बच चुका है। तो हमको करना क्या है कि जितना भी हो सके हमारा जो है प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब किसी हम कहते हैं PYQ या हम बोले उसे क्वेश्चन बैंक, जितने भी हो सके हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितने भी हमारा क्वेश्चन बैंक का सवाल है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या वो सब्जेक्टिव या वो 5 नंबर या सब्जेक्टिव हो, हमको करना क्या, उसका सबका क्या करना है, सबका अच्छे से क्या करना है, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप सही से अगर प्रैक्टिस करते हैं पूरा क्वेश्चन बैंक का, अगर सिर्फ अगर आप सिर्फ जो पूरा क्वेश्चन बैंक हमारा जो है, अगर आप सिर्फ उसका जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मैथ में क्या, आप मैथ में जो है अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, मतलब कि 95+ नंबर जो आप मैथ में ला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो हमको निकालना था, dy/dx निकाल ले। हम चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि हमारा आज ये जो क्लास हमारा क्या होने वाला है, हमारा होने वाला है पार्ट 1। इससे पहले हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे पार्ट 1, फिर जो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा उसको हम देखेंगे पार्ट 2 में, फिर जो हमारा क्वेश्चन बचेगा उसमें क्या देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे। मतलब कि हम हर साल के क्वेश्चन जो पार्ट 4 तक लेके चलेंगे। मतलब कि 4 दिन में हम क्या करेंगे, पार्ट 4 कंप्लीट भी कर लेंगे। टोटल हम जैसे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। मैं बताऊँ, अगर आप जो है 2019 से लेकर 2025 तक, हमारा जो बोर्ड एग्जाम हो चुका है 2019 से लेकर क्या, तो 2019 से लेकर 2025 तक ये हमारा बोर्ड एग्जाम हो चुका है। आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला 2026 में। अगर आप जो है 2019 से लेकर 2025 तक भी अगर पूरा क्वेश्चन में अगर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव या 5 नंबर सब्जेक्टिव हो, अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हो, तो मैं आपको 100% कन्फर्म बता सकता हूँ, आप जो है मैथ में जो 95+ मार्क्स जो आराम से स्कोर कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, बस मेरे साथ क्या करना है कि 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी हमारा जो है 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 5 नंबर सब्जेक्टिव पूछा गया है, उसका क्या करना है, आपको जो है मेरे साथ मिलकर क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जो मैथ में जो अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का पार्ट 1 क्लास। आज हमने देखा अभी हमने जो देख रहे हैं अभी 2019 का जो है क्वेश्चन में क्वेश्चन, इससे हम क्या करेंगे, पार्ट 2 लेंगे, फिर पार्ट 3 लेंगे, फिर पार्ट 4 लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2019 कंप्लीट। फिर हम चलेंगे 2020 में, फिर इसमें क्या करेंगे हम, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, फिर हमारा हो जाएगा ये भी कंप्लीट। फिर हम चलेंगे अपना 2021 में, उसमें भी हम क्या करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से हम क्या करेंगे लाएंगे, और हमारा 2021 भी हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। हम जो इसी तरह से कर क्या करेंगे 2025 तक चलेंगे, और डेली जो है 2 मार्क्स का सब्जेक्ट के क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर इस क्लास में अगर जुड़ के आपको भी क्या करना है, आपको जैसा मैथ में अगर अच्छे नंबर लाना है, तो मेरे साथ जुड़ के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मेरे साथ आप कैसे जुड़ेगा, तो पहली बात जो आपको यहाँ जो दिख रहा है मैथ क्लासेस नाम का चैनल, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करके हम लोगों बेल आइकन को उसे क्या करना, उसे भी आप दबा देना। अगर जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप जो है मेरे क्लास को नहीं देख पाएंगे, और मेरे क्लास अगर आप नहीं देख पाएंगे तो जब आप जो मैथ में जो अच्छा नंबर लाना चाहती है वो नंबर नहीं ला पाएंगे। तो ये हमारा आज के पहले नंबर क्वेश्चन, चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना दूसरे नंबर क्वेश्चन देख लिया, चलिए देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तेरा हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मान निकाले। सिंपल सा बोला, अगर हमको मान निकाले मतलब हमको समाकलन निकालना है cot स्क्वायर x dx का। हमको क्या करना है, इसका सिर्फ क्या करना है, इसका सिर्फ हमको समाकलन निकालना है। तो हमको समाकलन निकालना है cot स्क्वायर dx का। तो हमको पता है इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो पहले हमको जो दी उसको क्या करेंगे, उसको पूरा को मान लेंगे आई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से माना। ये जो पूरा हमारा है ना, ये पूरा हमारा है ना, ये समाकलन में cot स्क्वायर x dx का हम क्या मानेंगे, पूरा को मान लेंगे आई। हम क्या मान लिया, इसको पूरा को मान लिया आई। यहाँ पे क्या दिया, समाकलन में दिया हुआ cot स्क्वायर x, और यहाँ पे दिया हुआ है dx। इसका करना हमको मान निकालना है, हमको समाकलन निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10 या 12th में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपने एक फार्मूला जो ऐसे पढ़ा होगा 10 हो या 12th हो, तभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर का थीटा, कोसेक स्क्वायर का क्या, तो कोसेक स्क्वायर का थीटा
और माइनस का कोट स्क्वायर का थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर हमारा क्या होता है, बराबर हमारा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हमको याद दिया कोट स्क्वायर का एक्स, हमें इसको हम सर्च कर सकते हैं। ये जो हमारा है ना यहाँ पे कोसेक स्क्वायर का थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे रहने देंगे। ये जो हमारा प्लस का बना है, जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये प्लस का क्या बन जाएगा, हमारा माइनस बन जाएगा। और ये जो हमारा माइनस का कोट स्क्वायर का थीटा, जब इसका उधर लग जाएगा क्या बन जाएगा, हमारा प्लस का बन जाएगा कोट स्क्वायर का थीटा। मैं बस आपको क्या कर लूँ, मैं आपको बस ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया है। एक्चुअली हमारा जो फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारे यहाँ पे हमारा वही दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया कोट स्क्वायर के एक्स, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोट स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह हमने क्या निकाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर एक्स जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, बिल्कुल हम लिख सकते हैं इस तरह, इस हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो हमारा है कोट स्क्वायर एक्स, इसके जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर का एक्स माइनस का 1। ये हमारा dx क्या कर देंगे, यहाँ पे हम dx इस तरह से दे देंगे। तो हमने क्या किया, हमने कोट स्क्वायर एक्स लिख लिया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 किस तरह से, हमने इस हिसाब से लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हिसाब से हमने इसे यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा है ना कोसेक स्क्वायर का एक्स और यहाँ पे 1, इसे क्या करेंगे, हम दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों का समाकलन निकाल देंगे अलग अलग। तो पहले हम निकालेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, तो यहाँ पे समाकलन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 का भी क्या करेंगे, हम अलग से समाकलन निकालेंगे। आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स, ये जो हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स इसका समाकलन क्या निकलता है, तो आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन निकलता है माइनस का कोट एक्स, क्या निकलता है, माइनस का कोट एक्स। और 1 का समाकलन निकालेंगे अगर हम एक्स के सापेक्ष में, अगर हम 1 का, आपको यहाँ से क्या करना है वो थोड़ा गौर से सुनना, अगर हम 1 का समाकलन निकालते हैं, हम जिसके भी सापेक्ष में निकलता है हमारा आंसर वही निकलेगा। तो यहाँ पे हम 1 का समाकलन निकाल लिया है, किसके, हमें एक्स के सापेक्ष में निकाल लिया है। तो हमारा 1 का जो समाकलन निकलेगा हमारा सिर्फ एक्स ही निकलेगा, प्लस का, तो प्लस का सी, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, माइनस का कोट एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी। आप चाहे तो इसको जो से एक पॉइंट भी कर सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो। इससे सब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ भी माइनस, हम यहाँ भी माइनस, हम क्या करेंगे, माइनस को क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमा कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा कोट एक्स, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे एक्स, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का सी। तो आप आंसर जो है आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आंसर यहाँ भी छोड़ते हैं तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा, अगर आप आंसर यहाँ भी छोड़ते हैं तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आप यहाँ तक लाते हैं तो जो एग्जामिनर है वो सोचेगा कि नहीं, बंदे में थोड़ा दम है, बंदे ने जैसे अपने पूरा जो हार्डवर्क करके क्वेश्चन को बनाया और जैसे पूरा क्वेश्चन को बनाया, कहीं भी कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा है। तब मैं बोलूंगा कि आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप आंसर यहाँ तक ला के छोड़े, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करे उसको एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि हमारा जो एक नंबर भी काट पाए। ये था हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो हमको निकालना था, समाकलन निकालना था कोट स्क्वायर एक्स का। हमने जो बड़ी आसानी से किया, हमने समाकलन निकाल दिया, हमारा आंसर क्या निकल गया, माइनस कोट एक्स प्लस का सी। तो क्या निकल गया हमारा, यह निकल गया हमारा आंसर। तो हम चलते अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हल करें। क्या बोला हमको, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला सिंपल सा बोल दिया कि हल करें। हमको क्या इसको हल करना था, हमको यहाँ पे दे दिया dy बाई dx बराबर दे दिया e पावर x माइनस का y। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इसको क्या करना है, इसको हल करना है। dy बाई dx बराबर e पावर x माइनस का y क्या करना है, इसको हल करना है। तो पहले हमको जो ये जो क्या हमको जो दिया हुआ इसको क्या करें, पहले हम लिख लेंगे। पहले हम इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम लिख लेंगे दिया है। आपको भी क्या करना है, इस तरह से पहले जो भी दिया हुआ उसको क्या कर लेना, लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, हमको दे दिया है dy बाई dx, dy बाई dx और क्या दे दिया e पर पावर x माइनस का y। ये क्या हुआ हमको, ये जो हमको दे दिया है dy बाई dx बराबर e पर पावर x माइनस का y। हमको क्या किया, हमको ये क्वेश्चन जैसे खुद दे दिया है, हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो आपको बहुत ही क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको बहुत ही गौर से देखना है कि हमारा dy बाई dx जैसे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से रहने देंगे। और आपको पता है कि हमारे क्या e पर पावर x माइनस का y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e पर पावर x और बटा e पर पावर y, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि e पर पावर x बटा e पर पावर y को हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, e पर पावर x माइनस का y। तो हम e पर पावर x माइनस का y को लिख सकते हैं e पर पावर x बटा का e पर पावर y। तो हम क्या करेंगे, e पर पावर y को dy से गुना कर देंगे और e पर पावर x को dx से गुना कर देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा e पर y इसका करेंगे, हम इसको इससे गुना करेंगे और हम इस वजह से इसको गुना करेंगे। तो e y को गुना करेंगे हम dy से, तो हो जाएगा हमारा e पर पावर y इस तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy, और इधर गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा e पे पावर x और डॉट हो जाएगा हमारा क्या, डॉट हो जाएगा हमारा dx। यहाँ तक हमने क्या किया, हमने यहाँ तक निकाल लिया है e पे पावर y डॉट dy और बराबर e पे पावर x डॉट dx। हमने क्या किया, हमने यहाँ तक जो है आराम से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे। आपको भी क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करना है, समाकलन करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्या करने पर, तो दोनों तरफ
दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर। अगर हम दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो यहाँ पे हम समाकलन निकालेंगे किसका, ई पर पावर वाई का निकालेंगे अलग से समाकलन, और बराबर इधर हम समाकलन निकालेंगे ई पर पावर एक्स का, क्योंकि हमने क्या क्या हमने लिखा है दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो हम यहाँ पे लिख लें ई पर वाई का अलग से समाकलन और ई पर एक्स का अलग से समाकलन। हम क्या कर लेते हैं, हमारा इधर जगह फुल हो चुका है, हम इसको इधर लिख लेते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे, लाइन खींचते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हम ई पर वाई का समाकलन निकालते हैं, आपको पता होगा कि अगर हम ई पर एक्स का, ई पर एक्स हो या वाई कुछ भी हो, अगर उसका हम या अवकलन निकाल या समाकलन निकाल लें तो कुछ भी चेंज नहीं होता, हमारा आंसर का निकलता है और उसका आंसर सेम ही निकलता है। तो अगर हम ई पर वाई का समाकलन निकालते हैं तो आपको पता होगा कि ई पर वाई का समाकलन क्या निकलता है, ई पर वाई ही निकलता है। क्या निकलता है, ई पर पावर वाई ही निकलता है। और यहाँ भी हमारा है ई पर एक्स का समाकलन, तो इसका भी समाकलन निकालेंगे तो हमारा ई पर एक्स ही निकलेगा। तो ई पर एक्स का समाकलन क्या निकलेगा, ई पर एक्स ही निकलेगा, और प्लस हम क्या लगाएंगे, प्लस का हम सी लिखाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, ई पावर वाई बराबर ई पावर एक्स प्लस का सी। तो ये था हमारा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमको बोला था हल करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है जो आपके जो है चैप्टर नंबर 9 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं अवकलन समीकरण। ये बहुत ही क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस सिंपल हमको करना था, सिंपल हमको हल करना था, हमको यहाँ तक लाना था, और फिर हम दोनों तरफ क्या करना था, हमको दोनों तरफ समाकलन करना था। हमने क्या किया, दोनों तरफ समाकलन कर लिया था, हमारा आंसर निकल गया ई पावर वाई बराबर ई पावर एक्स प्लस का सी। तो ये था हमारा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो हम चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो हमने टोटल जो है 3 क्वेश्चन देखा है। पहले जो क्वेश्चन था हमारा डिवाइडेड निकालने के लिए, हमारा चैप्टर 5 से क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा समाकलन निकालने, हमारा चैप्टर 7 का क्वेश्चन था जिसे हम कहते हैं समाकलन। और ये जो हमारा क्वेश्चन था हल करने के लिए हमारा था चैप्टर 9 से क्वेश्चन लिया गया था। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछा जा चुका है। आप इससे जो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम चाहे तो 30 में से क्या 30 में से 15 का हम 30 में से 30 भी क्वेश्चन बना सकते हैं अगर हम उससे अगर प्रैक्टिस करें तो। लेकिन हमको जो है पूरा खरखा नहीं बनना, हमको क्या करना, हमको जितना बोला जाए कि हमको उतना ही करना है। हमको टोटल 30 में से 15 क्वेश्चन बनाना, तो हमको 30 में से 15 क्वेश्चन बनाना, ये नहीं कि आप पूरा खरखा बन के हमको पूरा आता है तो हम क्या करेंगे 30 से 30 पूरा को सोल्व कर देंगे। ऐसा नहीं करना आपको भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा ओवर स्मार्ट बनते हैं। क्या करते हैं, उसको पता है कि हमको बनाना 30 से हमको बनाना 15 क्वेश्चन, लेकिन क्या करते हैं दूसरों को दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं 30 से 20 क्वेश्चन बना देते हैं, 18 क्वेश्चन बना देते हैं। उससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं 3-4 क्वेश्चन जो दिखाने के चक्कर में जो एक्स्ट्रा बनाते हैं उसका क्या होता है उसका जो अलग से टाइम चला जाता है। तो आपको बिल्कुल भी जब आप सेंटर में बैठे हो, आप जब अपना पेपर लिख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ बेवकूफ बन के रहना। आपको जो है अपने काम से मतलब रखना है, आपको जो है अपना कॉपी लिखना है, आपको जो है पहले हल्का क्वेश्चन को सोल्व करना है और भारी क्वेश्चन को बाद में सोल्व करना है। तो ये था हमारा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना चौथा नंबर क्वेश्चन में लिख लिया, चलिए देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमको यहाँ क्वेश्चन दे दिया, ए वेक्टर दे दिया 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। ये जो हमको ए वेक्टर का मान दे दिया है, तथा बी वेक्टर का मान दिया हुआ माइनस का 7i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 8k कैप। ये हमको दे दिया है बी वेक्टर का मान। तो हमको क्या बोला जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करें। तो ये बहुत ही क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमारे जैसे चैप्टर 10 से लिया गया, जैसे हम कहते हैं वेक्टर, हमारा चैप्टर 10 है ना वेक्टर, वहीं से क्या किया क्वेश्चन को लिया गया है। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछा जा चुका है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको जो है ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया, हमको निकालने क्या बोला जा रहा है, हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या करते हैं, बहुत ही ईजी क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं सोल्यूशन। क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करने वाले थे, लिखते हैं सोल्व या सोल्यूशन कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो पहले हमको जो दिया उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, पहले हमको जो दिया हो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है इस तरह से। तो हमको क्या क्या दिया था, हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया था। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर का मान क्या दिया हुआ है 2i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का क्या, तो माइनस का 5k कैप। और जो हमारा बी वेक्टर है, बी वेक्टर मान क्या दिया माइनस का 7i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 8k कैप, 6j कैप प्लस का 8k कैप प्लस का तो प्लस का 8k कैप। तो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर हमको दे दिया, तो हमको निकालना है कि हमको निकालना है ए वेक्टर को बी वेक्टर निकालना। तो बहुत ही आराम से हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को बी वेक्टर निकालेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, आपको पता होगा हम किस तरह से ए वेक्टर को बी वेक्टर निकालेंगे। तो हम लिख देंगे इसलिए हमको क्या निकालना, हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको पता है कि हम क्रॉस कैसे निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई कैप लेते हैं, फिर हम यहाँ से जे कैप लेते हैं, और जो है फिर हम क्या करते हैं के कैप लेते हैं। फिर इससे हम क्या करते हैं, इसको मॉडुलस दे देते हैं। और यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले चलेंगे ए वेक्टर में। तो ए वेक्टर में क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, उसका जो गुना हम उसको क्या करेंगे, उसको हम ले लेंगे। तो पहले चलेंगे आई कैप, तो आई कैप गुना क्या है 2, यहाँ से निकल जाएगा 2। भी हम ए वेक्टर में है जे कैप गुना क्या, तो माइनस का 3, और के कैप गुना क्या, तो माइनस का 5। तो हमने ए वेक्टर से ले लिया। अब चलेंगे हम बी वेक्टर में। तो आई कैप गुना क्या, तो माइनस का 7,
और जे कैप का 6 और के कैप का 8। तो हमने क्या किया, हमने इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको बैठा लिया। हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो आपको पता होगा हम पहले क्या करते हैं, पहले हम आई कैप को लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले पहले जो आई कैप को लेंगे। तो पता आपको भी पता होगा कि अगर हम आई कैप को लेते हैं तो हमारा ये पेक हो जाता है और हमारा क्या होता है, ये पेक हो जाता है। हम यहाँ गुना करेंगे। हमने क्या किया, हमने पहले जो है आई कैप को क्या किया, हमने इस तरह से क्या आई कैप यहाँ पे ले लिए है। अगर हम आई कैप को लेते हैं तो हमारा ये पेक मतलब आई कैप का स्तंभ और इसका पंक्ति का होता है पेक हो जाता है। ये हमारा आई कैप का है, आई कैप हमारा ये क्या है, ये हमारा स्तंभ है, ये क्या पंक्ति है, हो जाएगा, ये हमारा जो पेक हो जाएगा। हम इसको क्या बोलते हैं, पेक। तो हमारा ये हो गया पेक और ये हो गया पेक। और उसके बाद हमारा सिर्फ ये बच गया, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 6 की उसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, 6 को हम लिख लेते हैं। तो हमारा ये पेक होगा और ये पेक होगा, बच गया, बच का ये गया। तो 8 गुना करेंगे -3 से, तो आपको पता 8 × 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा माइनस होता है फार्मूला में। अब 6 में गुना करेंगे माइनस का 5 से, तो हो जाएगा माइनस का 30। लेकिन माइनस का पहले से, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा हमारा प्लस का प्लस का 30। अब हम लेंगे जे कैप को, क्या लेंगे, हम लेंगे अब जे कैप को। तो यहाँ होता है हमारा फार्मूला में होता है माइनस। अब यहाँ पे लिखेंगे हम जे कैप। अगर हम जे कैप को लेते हैं तो जे कैप का फिर से स्तंभ पेक और ये पंक्ति पेक। तो बच गया ये और ये बच गया। तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दिन हो जाएगा हमारा 16 और यहाँ होता है माइनस। अब माइनस 7 गुना करेंगे -5 है, तो माइनस में हो जाएगा हमारा प्लस और 7 बचे हो जाएगा हमारा 35, फिर से प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ से लेंगे अब के कैप को। यहाँ प्लस होता है हमारा फार्मूला, हम लेंगे क्या लेंगे, अब हम लेंगे के कैप को। तो अगर हम के कैप का लेते हैं तो ये हो गया हमारा के कैप का स्तंभ और ये हो गया हमारा पंक्ति। तो ये पेक हो गया, ये पेक और ये पेक। तो बच हमारे पास क्या गया, बच ये गया। 6 में गुना करेंगे 2 से, तो हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और यहाँ होता है माइनस। और माइनस 7 में गुना करेंगे हम माइनस का 3 से, तो माइनस प्लस 7 21। यहाँ पे लिख लेंगे क्या, लिख लेंगे प्लस का 21। तो यहाँ पे हमारा आई कैप, यहाँ पे हमारा हो गया माइनस का 24 प्लस का 30। आपको पता होगा अगर हम 30 अगर 24 घटाते तो क्या निकलेगा, हमारा 6 निकलेगा। तो 30 अगर 24 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 गुना करेंगे हम आई कैप से, तो निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 6 आई कैप। यहाँ पे हमारा माइनस है, यहाँ पे हमारा 16 से अगर 35 घटाते हैं हम तो 16 14 क्या होता है 30, 14 5 का तो 19। मतलब अगर हम 16 अगर घटाते हैं 35 का निकलेगा माइनस का 19 निकलेगा। और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 19। अब गुना कर देंगे हम जे कैप से, तो हो जाएगा हमारा क्या, 19 जे कैप। मतलब 16 से अगर 35 घटेगा तो माइनस 19 निकलेगा। अगर माइनस 19 को हम गुना करते हैं माइनस का जे कैप से तो माइनस प्लस हो जाएगा, 19 जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लस, यहाँ पे हमारा के कैप। आपको पता है कि 12 से क्या घटेगा 21। अगर 12 से अगर 21 जाएगा तो माइनस का क्या निकलेगा, माइनस का 9 निकलेगा। अगर उसको हम के कैप से गुना करेंगे प्लस के कैप से तो क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस का 9 के कैप। तो यही का निकल गया हमारा, यही निकल गया हमारा का, यही निकल गया हमारा आंसर। हमारा आंसर का निकला 6 आई कैप प्लस का 19 जे कैप माइनस का 9 के कैप। ये का निकल गया हमारा, यह निकल गया हमारा आंसर जो हमको निकालना था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम जो हर साल देखने के लिए मिलता हो सकता है कि यहाँ पे जो डिजिट है वो डिजिट को चेंज कर दे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो हर साल जो है देखने के लिए मिलता है। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको जो है ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकालने के लिए सीख जाना है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर दे देगा। अब वो लोग हमको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाले, तो आपके पास आपको जो है ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पहले हम रखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। फिर क्या करेंगे हम ए वेक्टर में से क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणा को ले लेंगे। फिर हम करेंगे क्या, बी वेक्टर के जो है बी वेक्टर में क्या करेंगे हम आई कैप जे कैप के कैप के गुणा को ले लेंगे। पहले हम रखेंगे आई कैप रखेंगे तो क्या करेंगे, आई कैप का स्तंभ और पंक्ति का हो जाएगा स्तंभ और पंक्ति का हो जाएगा हमारा पेक हो जाएगा। जो बचेगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। फिर हमारे यहाँ होता है फार्मूला में होता है हमारा माइनस, मतलब हम जे कैप लेंगे तो हमारा माइनस का जे कैप लेंगे। फिर अगर हम जे कैप लेंगे तो जे कैप का हमारा स्तंभ और ये पंक्ति का जो पेक जो बचेगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। फिर होता है हमारा प्लस का के कैप, फार्मूला में होता है हमारा प्लस का के कैप। फिर से अगर हम लेंगे प्लस का के कैप को तो प्लस के कैप का हमारा स्तंभ और पंक्ति का हो जाएगा, पंक्ति पेक हो जाएगा। जो बचेगा उसको क्या करेंगे, उसको हम गुना करेंगे। तो अगर आप इतना करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा। जिससे हमने अभी आंसर निकाला ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का आंसर निकाला है। हमने क्या निकाल लिया आंसर, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का 6 आई कैप प्लस का 19 जे कैप माइनस का 9 के कैप। तो ये था हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। जो हमको बोला था क्या था, हमको बोला था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाले। क्या बोला था, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकाले। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन था आपको जो है बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने जो है पहला दूसरा तीसरा या चौथा आपने जब तक जो है 4 क्वेश्चन किया, मुझे उम्मीद होगा, मुझे आशा होगा कि आपने जो 4 क्वेश्चन जो है बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो नीचे आप प्लीज एक कमेंट कर देना कि हाँ भाई मुझे समझ में नहीं आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज दोस्त लोग, पहली बात तो जो मेरे वीडियो का भी आप जो देख रहे हो उसको क्या करो, उसको जो पहले क्या करें, एक लाइक कर दे। अगर आपको समझ में आया है तभी आप क्या करें, पहले जो है एक लाइक कर दे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल उसे आप लाइक मत करिए। अगर आपको समझ में आया है, आपको अगर ये चारों क्वेश्चन का आपको समझ में आया है तभी आप क्या करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को लाइक ना करें, नीचे जो कमेंट दिया उसमें क्या करें, कमेंट में लिख दे कि हाँ भाई मुझे इस क्वेश्चन में समझ, यहाँ पे जो समझ में नहीं आया है। आपको जो भी क्वेश्चन जो जहाँ भी आपको डाउट होता है आप जो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं क्या करूँगा, आपको जो सर कमेंट को देखकर क्या करूँगा, उसको क्या करूँगा, फिर से क्या करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है,
उसको क्या करूँगा, आप जो है बिल्कुल देख के क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ये था हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ईजी था। तो हम चलते अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना जो है 5वें नंबर क्वेश्चन लिख लिया। चलिए देखते हैं कि हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है। और ये जो हमारा क्वेश्चन जो आज का जो आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, देखते हैं। यहाँ बोला कि सीधे करें। क्वेश्चन क्या बोला हमको, क्वेश्चन क्या बोल दिया हमको, बोला डायरेक्ट क्या बोला कि सीधे करें। हमको सीधे करने के लिए क्या बोला, यहाँ पे दिया cos 15, यहाँ दिया sin 15, यहाँ पे दिया sin 75, यहाँ पे दिया cos 75 बराबर का 0 होता है। मतलब हमको क्या सिंपल सा क्वेश्चन को ये बोल दिया कि हमको जो सीधे करके हमको क्या लाना, हमको सीधे करके 0 लाना। मतलब हमको जो cos 15 और sin 15 और sin 75 और cos 75 इसको सीधे करके लाना, हमको इसको सीधे करके हमको 0 लाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको जो दिया हुआ है, हमको जैसे पूरे जो दिए क्या करेंगे, उसको पर क्या करेंगे, पूरे को उतारेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, जो दिया उसको क्या कर लेंगे, पहले इस तरह से क्या करेंगे, उसको पूरा जो है हम उतारेंगे। तो हम लिखेंगे दिया था, हमको क्या दिया हुआ था, हमको दे दिया है यहाँ पे तो हमको दिया हुआ है cos 15 और यहाँ पे दिया हुआ हमारा sin 15 और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है sin 75 और यहाँ पे दिया हुआ हमारा cos 75 बराबर क्या, तो बराबर दिया हुआ है 0। ये हमको क्या, हमको ये दिया हुआ, मतलब हमको जो है इसको सिद्ध करके लाना है। इसको जो सीधे करके हमको 0 लाना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसको मार लेंगे LHS, इसको मार लेंगे RHS। हम चलेंगे LHS से। तो हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे पहले LHS से। इसे हम क्या करेंगे, हम चलेंगे LHS से। तो हमने LHS का माना, हमने LHS जो है इसको माना है। हम जो है LHS किसको माना है, cos 15 sin 15 और यहाँ पे दिया हुआ sin 75 और यहाँ पे दिया हुआ है cos में का, तो cos में 75। हमने क्या किया, हमने जो LH का माना, हमने जो LHS इसको मान लिया। हमको क्या लाना, हमको सीधे करके हमको 0 लाना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको जो है इस तरह क्वेश्चन देखकर बिल्कुल आपको घबराना नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे देखते हैं कि हमको सीधे करने के लिए बोला जा रहा है, क्या करते हैं उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको जो है उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, आपको पहले देखना है कि उस क्वेश्चन जो है हमको बनाने में कितना समय लगेगा। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो मेरे कम से कम समय अगर इस क्वेश्चन को हम बना पाते हैं तो बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को बनाइए। क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो वो करना कुछ नहीं, फिर आपको क्या करना है, बस देखना है गौर से, आपको करना कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, गौर से देखना, आपको क्या करना, आपको सीखना है। हम करने कुछ हम क्या करेंगे, कोने कोने क्या करेंगे, हम कोने कोने गुना करेंगे। मतलब कि cos गुना करेंगे हम cos 75 से और जो हमारा sin 75 से गुना करेंगे हम sin 15 से। अगर हमें गुना करते हैं cos 15 cos 75 से, तो ये तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा cos 15 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos में का, तो cos में 75। फिर आपको पता है कि हमारे का, तो यहाँ पर हमारा माइनस होता है। हम गुना करेंगे sin 75 गुना करेंगे sin 15 से, तो ये तो हो जाएगा हमारा sin 75 और ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा हमारा sin में का, तो sin में 15। अब आपको करना कुछ है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो हमारे ना cos 15, ये जो हमारे यहाँ आपको दिख रहा है ये cos 15, इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो हमारा है cos 15, यहाँ cos लिख दिए और हम 15 को ऐसे लिख सकते, 15 को ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। बिल्कुल अगर हम 90 से अगर 75 घटाते क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो बिल्कुल हम 15 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। आपको पता है कि अगर हम 90 में से अगर 75 घटाते हैं तो आंसर करने के लिए हमारा आंसर निकलेगा 15 डिग्री। बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो cos 75 इसको क्या करेंगे, उसको हम ऐसा ही रहने देंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये sin 75 है, इसको क्या करेंगे, हम इसको ये जैसे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसा रहने देंगे sin 75। और ये जो हमारा sin 15 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 75, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि अगर 90 से अगर 75 घटाते हैं हमारा करने के लिए हमारा 15 निकल जाएगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चूंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चाहे वो sin 90 माइनस थीटा, आपने जो फार्मूला 10 में पढ़ा होगा, मुझे जितना तक याद है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा। ये क्या होता है, ये होता है cos थीटा। और जस्ट इसके ऑपोजिट अगर ये पूछ दे cos 90 माइनस थीटा, क्या तो cos 90 माइनस का, तो 90 माइनस का, तो 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है कि अगर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है sin थीटा। ये क्या होता है, ये होता है sin थीटा। क्योंकि जैसे ये फार्मूला हमारे लिए जैसे बहुत काम का है। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तब जैसे इस क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको करना है, आपको मैंने अभी जो है आपको जो 2 फार्मूला लिखा दिया है, ये दोनों फार्मूला आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, इस फार्मूला को याद कर लेना है। तो हमने क्या किया, हमने फार्मूला लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इसे फार्मूला क्या करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ पे जगह फुल चुका, हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको इधर लिख लेते हैं। यहाँ तो देखा हमारा बराबर, यहाँ पे हमारा cos 90 माइनस 75, ये जो हमारा है 75 डिग्री, ये जो हमारा है ना 75 डिग्री, इसको हम क्या मानेंगे, मान में
इसको आपको मानना है थीटा। क्या मानना आपको मानना है थीटा। तो जब हमारा cos 90 माइनस थीटा, तभी आपने पढ़ा है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा, sin, लेकिन थीटा आपको नहीं लिखना है, हमने थीटा किसको माना, हमने थीटा माना 75 डिग्री को। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 75 डिग्री का, लिख देंगे 75 डिग्री। और हाँ, हमारे पास पहले से यहाँ पे हमारा है cos 75 डिग्री। तो जैसा हम उसको क्या करेंगे वैसे लिख देंगे cos 75 डिग्री। फिर हमारा था माइनस, हमने क्या किया, हमने माइनस दे दिया। फिर यहाँ पे हमारा हो गया sin 75। तो जैसे हम क्या करेंगे उसको वैसे लिख देंगे sin 75। और यहाँ पे हमारा है क्या, यहाँ पे हमारा sin 90 माइनस 75। तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो जो हमारा है 75 डिग्री, इसको क्या मान लेना मन में इसको क्या मान लें, इसको मान लें हमको थीटा मान लेते हैं। हो जाएगा हमारा sin 90 माइनस थीटा। तो आपने पढ़ा कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos, लेकिन थीटा में लिखे, हम थीटा किसको माना, थीटा माना 75 डिग्री को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 75 डिग्री। तो मैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। और अगर आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं जो है बहुत ही जो है इजी तरीके से आपको यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे कैसे लाया, cos 75 हमने कैसे यहाँ पे जो sin 75 यहाँ से कैसे cos 75 हमने किया, आपको जो मैंने बहुत ही जो आराम से बताया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। तो हमने यहाँ तक क्या, हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे अगर गौर से आप देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा sin 75 cos 75, और यहाँ पे भी हमारा sin 75 cos 75, यहाँ भी हमारा sin 75 में डॉट cos 75, यहाँ भी हमारा sin 75 डॉट में क्या cos 75। तो होगी हमारा प्लस, होगी हमारा माइनस। हम इसको काट सकते हैं, प्लस माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हम अगर कोई भी अगर चीज अगर कोई भी अगर मान अगर सेम टू सेम अगर वो माइनस प्लस में, अगर चाहे वो प्लस माइनस हो तो उसको क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस में था sin 75 cos 75, यहाँ पे माइनस में था sin 75 cos 75, दोनों सेम था, प्लस माइनस काट गया था, काट गया था, निकल गया हमारा। जब सब कट गया था हमारा क्या बच गया, सिर्फ बच गया हमारे पास क्या, जीरो बच गया। सब अगर कट गया था हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास सिर्फ बच गया जीरो। तो हमको क्या लाना था, हमको जीरो तो लाना था। हमारे क्या हो गया, जीरो का था हमारा RHS। तो बिल्कुल क्या हो गया, हमारा RHS का था, हमारा RHS आ गया। तब लिख देंगे इसलिए LHS बराबर का, तो बराबर RHS। यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा प्रूफ। LHS का तो LHS बराबर का RHS, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्योंकि आपको पता कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमारा sin 75, यहाँ भी cos 75, यहाँ भी sin 75, यहाँ भी cos 75, दोनों का आपस में कट गया। जब दोनों अगर कट जाता है क्या निकलता, सिर्फ बच जाता है जीरो। हमको सिर्फ यहाँ पे हमको सीधे करके जीरो लाना था। हमने क्या किया, हमने जो से जीरो आराम से ला लिया है। हमको जो सीधे करके जीरो लाना था, हमने जो जीरो जो बड़ी आसानी से ला लिया है। तो हो गया हमारा RHS, इसमें हमने लिख दिया LHS बराबर का RHS प्रूफ। अगर आप इतना कर लेते तो आप जो है, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको जैसे 2 नंबर का हो जाएगा, आपको जैसे मुट्ठी में 2 नंबर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जैसे कितना इजी क्वेश्चन था। तो आपको जो इस तरह क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन जैसे बहुत इजी था, बस हमको कुछ नहीं करना था, हमको सीधे करके जीरो लाना था। हमने जो जीरो बड़ी आसानी से जो जीरो ला लिया है। तो ये था दोस्त लोग, ये था हमारा आज का 5वां नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी नंबर क्वेश्चन था। तो हमने टोटल आज कितना क्वेश्चन देखा, तो आज हमने जो टोटल जो है क्वेश्चन बैंक 2019 का जो है 5 मोस्ट 2 मार्क्स से विविध सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है। मतलब कि हमने जैसे क्वेश्चन बैंक 2019 के जो 5 नंबर या 5 गो क्वेश्चन देखा, कितना 2 नंबर क्वेश्चन देखा है 5 ठो। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, मतलब कि हम कैसे किस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन को। जब हमारा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है 2000 क्वेश्चन बैक हमारा 2019 से लेकर 2025 तक हम क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, डेली जो है 5 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम 5 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है पूरा, अगर आप जो है 2019 से लेकर 2025 तक अगर आप पूरा जो है हमारा जो है ये क्लास कर लेते हैं, जो हम जो करने वाले पार्ट 1 लगा के पार्ट 4 तक, मतलब कि टोटल जो हम डेली जो 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबरिया। अगर आप जो सिर्फ 2019 से लेकर 2025 तक कोई क्वेश्चन में अगर सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन अगर सोल्व कर लेते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपके बोर्ड एग्जाम जो टोटल जो 30 क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर है, जिसमें आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन बनाना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जो बहुत ही जो ईजी से क्या करने वाले हो, उस 15 क्वेश्चन को आराम से क्या करने वाले, सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा जो 30 नंबर जो 2 नंबर हमको मिलता है हमारे पूरा मुट्ठी में रहे, तब वो करना कुछ नहीं, मेरे साथ मिलकर क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और जो है बड़े अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और हम भी क्या करेंगे, मैथ में जो अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो टोटल आज हमने देखा टोटल 5 क्वेश्चन। तो दोस्त लोग आज की क्लास में इतना ही था। तो आज हमने देखा टोटल 5 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारा 2 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन था। और ये हमारा क्वेश्चन सारा क्वेश्चन जो है 2019 से पूछा जा चुका है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी जो है आपको पता होगा जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में हुआ तो उसमें टोटल जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमारा 25 क्वेश्चन पूछा गया था। हम इसी तरह से क्या करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, मतलब कि हम एक साल में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, हम पार्ट 4 तक लाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर हम चलेंगे 2020 में, उसमें क्या करेंगे हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। फिर हम चलेंगे 2021 में, उसमें भी क्या करेंगे हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कितने जितने भी हमारा क्वेश्चन का बैक क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, उसको क्या करेंगे, उसको हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, उसको हम सोल्व करेंगे। तो इस तरह जो है हमारे पास जो है 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी जो है 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके क्या होगा, हमारे पास जो है एक अच्छा से क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और हमने जो है पूरा 2019 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन को जो है पूरा जो आराम से क्या कर लिया, हमने प्रैक्टिस कर लिया है। तो जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है
उसमें हम क्या करेंगे, पूरा फोड़ने के लिए हम तैयार है। बस हम क्या करना, हमको बोर्ड एग्जाम का तैयार करना। जिस दिन मैथ का पेपर होगा, जब अपना आप जो है अपना क्वेश्चन खोलिएगा, तब जब आप जो है 2 नंबर क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा, जैसे आप सोचेंगे मन में मन कि हमने जो प्रैक्टिस किया, हमको क्या पूरा क्वेश्चन हमको मिला है, हम क्या करेंगे, अब जो इसी क्या बड़ी आराम से क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे और क्या करेंगे, पूरा मार्क्स यहाँ से लपेटेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ से पूरा मार्क्स लपेटेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी तरह से हम क्या करें, आपका ये ऑब्जेक्टिव भी और 5 नंबर या क्वेश्चन जो हमारा होता है, जो टोटल 8 क्वेश्चन हमको बनाना चार्ट हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव के मतलब 2 नंबर के साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर की प्रैक्टिस हो, तो उस कमेंट में कम से कम जैसे 10 कमेंट कर देना। मैं क्या करूँगा आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या करूँगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दोस्तों आज ये क्लास में इतना ही था। तो हमने देखा आज टोटल जो है क्वेश्चन बैंक 2019 का जो है 2 मार्क्स बीपीएस क्वेश्चन टोटल 5 हो देखा है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। फिर हम मिलते हैं किसी और अगली क्लास में और किसी और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके जो है बोर्ड एग्जाम सिर्फ 2 महीने से बच चुका है। सिर्फ हमारे पास जो है दिसंबर आज की होगी, आज जो है 7 तारीख होगी दिसंबर का। अगर हम देखें सिर्फ हमारे पास जो है दिसंबर और जनवरी, सिर्फ हमारे पास 2 महीने, मतलब कि हमारे पास सिर्फ 60 दिन, जिसे हम कहते हैं 60 दिन, हमारे पास सिर्फ जो है 60 दिन इसमें बच चुका है। हमको क्या करना है, इसी जो है 60 दिन में क्या करना है, पूरा अच्छी तरह से मेहनत करना है और जो है अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाना, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट, जो भी बोल आप क्या करना, आपको मन लगा कि क्या करना, पढ़ना है। फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।